सबसे पहले मैं माननीय एलजी साहब का बधाई धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखो, मुहर्रम एक मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा एक त्योहार है, अकीदत का त्योहार है। और आपने देखा 35 साल से जो जुलूस बंद थी, उसको माननीय एलजी साहब ने अलाउ किया है और उसका मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस साल भी उसी तर्ज पे फिर से जुलूसें निकलेंगी और मैं मानता हूँ ये खुशाइन कदम है। और जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होने वाली है, उनका भी हम लोग तहे दिल से वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो यात्रा हो या मुहर्रम हो, एक अच्छे से गुजरे और अच्छा पैगाम लेके पूरे देश को दे। और मैं मानता हूँ इस बार जो यात्री है और बढ़ेंगे और मुहर्रम के जुलूसों में भी जो हमारे अज़ादार है वो भी इंशाल्लाह इस बार बढ़े। हमारे गृह मंत्री साहब हो या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हो, उन्होंने खुद भी बोला कि हम लोग स्टेटहुड दे देंगे। ये स्टेटहुड पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। अभी जैसे मनोज सिन्हा जी ने बोला कि होम को छोड़ के बाकी डिपार्टमेंट उमर अब्दुल्ला साहब के पास है। मैं मानता हूँ उनको काम करने की जरूरत है, लोगों को काम चाहिए। आज आपने देखा, कल मेरे पास एक डेलीगेशन आया था, अचानक पावर कट हो रहा है। भाई, आप ना कोई नोटिस दे रहे हो ना किसी, आज हीट वेव इतनी ज्यादा है, आप अचानक हजारों की संख्या में लोगों को, मतलब लोगों के घरों में पावर काट रहे हो। मैं बोलता हूँ थोड़ा सा उस पर गौर करने की जरूरत है। बाकी स्टेटहुड दे देंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ही देगी, ये विश्वास रखते हैं। इन 9 महीनों में निराशा, हताशा और वो ना, मतलब इन 9 महीने में मुझे लगता है कुछ हुआ ही नहीं। पहले जब एलजी की सरकार थी, तब लगता था, तब लोग काम करते थे, डिपार्टमेंट्स में काम होता है। आज डिपार्टमेंट्स में इतनी एरोगेंस आई है, उनको लगता है कि भाई हमारे उमर अब्दुल्ला साहब हमारे चीफ मिनिस्टर है। तो मैं बोलता हूँ उसको काम करने की जरूरत है ग्राउंड लेवल पे। हमको बिजली चाहिए, हमको पानी चाहिए, हमको रोजगार यहाँ चाहिए, हमको टूरिज्म चाहिए। यहाँ पे उन विषयों पे काम करने की आवश्यक है, ना कि ऐसी सियासी और बयानबाजी करने के लिए। सबसे पहले मैं माननीय एलजी साहब का बधाई धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखो, मुहर्रम एक मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा एक त्योहार है, अकीदत का त्योहार है। और आपने देखा 35 साल से जो जुलूस बंद थी, उसको माननीय एलजी साहब ने अलाउ किया है और उसका मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस साल भी उसी तर्ज पे फिर से जुलूसें निकलेंगी और मैं मानता हूँ ये खुशाइन कदम है। और जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होने वाली है, उनका भी हम लोग तहे दिल से वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो यात्रा हो या मुहर्रम हो, एक अच्छे से गुजरे और अच्छा पैगाम लेके पूरे देश को दे। और मैं मानता हूँ इस बार जो यात्री है और बढ़ेंगे और मुहर्रम के जुलूसों में भी जो हमारे अज़ादार है वो भी इंशाल्लाह इस बार बढ़े। हमारे गृह मंत्री साहब हो या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हो, उन्होंने खुद भी बोला कि हम लोग स्टेटहुड दे देंगे। ये स्टेटहुड पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। अभी जैसे मनोज सिन्हा जी ने बोला कि होम को छोड़ के बाकी डिपार्टमेंट उमर अब्दुल्ला साहब के पास है। मैं मानता हूँ उनको काम करने की जरूरत है, लोगों को काम चाहिए। आज आपने देखा, कल मेरे पास एक डेलीगेशन आया था, अचानक पावर कट हो रहा है। भाई, आप ना कोई नोटिस दे रहे हो ना किसी, आज हीट वेव इतनी ज्यादा है, आप अचानक हजारों की संख्या में लोगों को, मतलब लोगों के घरों में पावर काट रहे हो। मैं बोलता हूँ थोड़ा सा उस पर गौर करने की जरूरत है। बाकी स्टेटहुड दे देंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ही देगी, ये विश्वास रखते हैं। इन 9 महीनों में निराशा, हताशा और वो ना, मतलब इन 9 महीने में मुझे लगता है कुछ हुआ ही नहीं। पहले जब एलजी की सरकार थी, तब लगता था, तब लोग काम करते थे, डिपार्टमेंट्स में काम होता है। आज डिपार्टमेंट्स में इतनी एरोगेंस आई है, उनको लगता है कि भाई हमारे उमर अब्दुल्ला साहब हमारे चीफ मिनिस्टर है। तो मैं बोलता हूँ उसको काम करने की जरूरत है ग्राउंड लेवल पे। हमको बिजली चाहिए, हमको पानी चाहिए, हमको रोजगार यहाँ चाहिए, हमको टूरिज्म चाहिए। यहाँ पे उन विषयों पे काम करने की आवश्यक है, ना कि ऐसी सियासी और बयानबाजी करने के लिए।